कहते हैं कि मौत दिन या रात देखकर नहीं आती और न ही इसके आने का कोई निश्चित समय होता है। हमें नहीं पता कि दुनिया का अंत कब होगा या फिर होगा भी या नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत अवश्य होता है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। यूँ तो पृथ्वी का जन्म 4.5 अरब साल पहले हुआ था, लेकिन पृथ्वी का अंत कब और कैसा होगा इसका सही अनुमान अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम उन सभी तथ्यों पर बात करने वाले हैं जो भविष्य में दुनिया के अंत का कारण बन सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को लगभग 3.5 अरब साल हो चुके हैं और उसी समय से लेकर आज तक पृथ्वी ने कई प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं और घटनाएं झेली है। इन सभी कारणों की वजह से पृथ्वी के खत्म होने की आशंका को नकारा भी नहीं जा सकता। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। नंबर 7, हमारी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन बसाने के संभव प्रयास कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। तो क्या हमारी पृथ्वी भी एक न एक दिन खत्म हो जाएगी? वैज्ञानिकों को आशंका है कि आने वाले समय में एक्स नाम का ग्रह पृथ्वी के बहुत ही करीब से गुजरेगा और अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो धरती को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। हमारी ये खूबसूरत पृथ्वी पल भर में बिखर जाएगी। टक्कर इतनी खतरनाक होगी कि अगले 5 लाख साल तक धरती पर जीवन की कोई भी संभावना नहीं होगी। वही बहुत से ऐसे भी वैज्ञानिक हैं कि जो इस बात से साफ इनकार करते हैं। इन सभी का ऐसा मानना है कि इससे पहले भी कई ग्रह और उल्कापिंड धरती के नजदीक से गुजर चुके हैं। हालांकि धरती पर आज तक इन सभी चीज़ों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। 1994 में एक ऐसी घटना जुपिटर ग्रह पर हुई थी जब पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकराए थे। उस समय वहाँ का नज़ारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था, जिसके कारण उस ग्रह की आग और तबाही आज तक शांत नहीं हुई है। इसलिए वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो बृहस्पति ग्रह के साथ हुआ वो यदि भविष्य में धरती के साथ होता है तो धरती को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सके। नंबर 6, दोस्तों, ज्वालामुखी एक सोता हुआ दानव है। ज्वालामुखी का फटना यानी कुदरती तौर पर एक आपदा और संकट ही माना जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि धरती पर उगम होने वाली ये चीज खुद धरती के विनाश का कारण बन सकती है। जब कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं उस वक्त ये अपने साथ सिर्फ तबाही लेकर आए हैं और कुछ नहीं। 1816 में माउंट अम्बोरा नाम के ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ था। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। इस विस्फोट की वजह से उस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 1.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वो मंजर मानो मौत का तांडव ही था। आश्चर्य की बात यह है कि ये तबाही सिर्फ एक साधारण वोल्केनो ने मचाई थी। सोचिए, अगर इसकी जगह विस्फोट एक सुपर वोल्केनो में हुआ होता तो क्या होगा। सुपर वोल्केनो के फटने के दौरान जो भी लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से लगभग 8 गुना बड़ा होगा और इस वोल्केनो के फटने से आसमान में बहुत बड़े काले धुएं वाले बादल बन जाएंगे। सालों तक सूरज की किरणों को धरती पर आने से रोके रखेंगे, जिसके कारण पेड़ पौधों को पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पाएगी। इसके चलते दुनिया में जनजीवन नष्ट होना शुरू हो जाएगा। नंबर 5, हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित गाथाओं में से एक महाभारत की गाथा में भी कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है। कहा गया है कि ये प्रलय बढ़ती गर्मी और तपती धूप के कारण होगा। गाथा के हिसाब से कलयुग के अंत में सूर्य का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि समुद्र और नदियां सूख जाएंगे, बारिश पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और सूर्य की ये प्रचंड अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। लेकिन घबराइए मत, प्रलय खत्म होने के बाद एक बार फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिसके कारण सारी धरती एक बार फिर से जलमग्न हो जाएगी और धीरे धीरे फिर से धरती पर जीवन की शुरुआत होने लगेगी। नंबर 4, रात में टिमटिमाते हुए तारों को देखना किसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टिमटिमाते हुए तारे पृथ्वी के नष्ट होने का कारण बन सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब दो सितारों की आपस में टक्कर होती है तो उनमें से गामा रेज निकलती है, जो कि इतनी शक्तिशाली होती है कि हमारी धरती को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। हालांकि ब्रह्मांड में ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, लेकिन ये प्रक्रिया हमारे सौर मंडल से इतनी दूर होती है कि हमारी धरती पर इनका कोई असर नहीं होता। इन गामा रेज की ऊर्जा हमारे सूरज से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज़्यादा होती है। वही अगर ये प्रक्रिया हमारी धरती से 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर हो तो इस शक्तिशाली किरणों से हमारी धरती एक पल में जलकर नष्ट हो जाएगी। नंबर 3, जैसे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें विज्ञान से जुड़ी बहुत सी बातें जानने को मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अखंड है और इसका कोई अंत नहीं।
आप में से बहुत से लोग या फिर सभी ये बात जानते होंगे कि हमारा यूनिवर्स धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि यूनिवर्स के बढ़ने से धरती को क्या खतरा हो सकता है। दरअसल जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों और सूरज के बीच दूरी निर्माण हो जाएगी। तारे, सितारे, मंगल, शुक्र, सूरज ये सभी हमारी धरती से इतनी दूर चले जाएंगे कि हमारी धरती पर सूरज की किरणें न मिलने के कारण जीवन संभव नहीं हो पाएगा और हमारा ग्रह एक दिन बर्फीले तूफानों के कारण बर्फ का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगा। नंबर 2, आप सभी ने ब्लैक होल्स के बारे में तो बहुत बार सुना होगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ब्लैक होल्स की पूरी जानकारी होगी। अब जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल्स से हमें कैसा खतरा। तो आप सभी को पता होगा कि ब्लैक होल्स की साइज हमेशा बढ़ती रहती है। हमारी गैलेक्सी के नज़दीक एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी मौजूद है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में ब्लैक होल्स की मौजूदगी है और ब्लैक होल अपनी साइज के हिसाब से बढ़ता ही चला जा रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस ब्लैक होल की चपेट में एंड्रोमेडा गैलेक्सी ही नहीं बल्कि हमारी गैलेक्सी भी आएगी। ब्लैक होल्स में से लाइट की रेज भी पार नहीं होती है। इसके चलते हमारी पृथ्वी के साथ साथ हमारी गैलेक्सी भी आने वाले समय में खत्म हो सकती है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है। नंबर 1, हमारी धरती को आने वाले समय में सबसे ज़्यादा खतरा एस्टेरॉयड से है, यानी कि उल्का पिंडों से। हाल ही में बेनू नाम का एक उल्का पिंड हमारी धरती के बहुत पास से गुजरा है और वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि 2036 तक बेनू फिर से धरती के बहुत पास से गुजर सकता है। इसी कारण के चलते नासा ने अपना ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट बेनू पर भेजा है। खुशी की बात यह है कि धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आखिरकार ये स्पेसक्राफ्ट बेनू पर लैंड कर गए। बेनू लगभग 1 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है और अगर ये धरती से टकराया तो धरती पर भारी तबाही होगी और इससे जीवन संकट में पड़ सकता है। नासा ने कहा है कि अगली सेंचुरी तक बेनू लगभग 2700 बार धरती के बहुत करीब से गुजरेगा। 2175 और 2196 के बीच इसकी धरती से टक्कर होने की बहुत अधिक संभावना है। ये खुद नासा ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा है। हालांकि नासा ने इस पर भी अपना बयान दिया है कि आने वाले 200 साल में बेनू धरती से टकराने नहीं वाला। इसी कारण के चलते आपको और मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये मंजर देखने के लिए उस वक्त तक जिंदा नहीं बचेंगे। तो गाइस, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहे। गाइस, मुझे आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल और मुझे सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक हमेशा पहुँचती रहे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में एक ऐसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।